हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9th का जो साइंस का पेपर है वो आज हो गया है। उसका सॉल्यूशन मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं पूरा पेपर इंग्लिश में सोल्व कराऊंगा। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस इनटू ए लिक्विड। गैस से लिक्विड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन होता है। जैसे मान लो बादल होते हैं, उनमें यही होता है, वाष्पीकृत होते हैं, गैस रूप में जाते हैं पानी, और फिर ऊपर जाकर वो कंडेंसेशन होता है, तो वापस बूंदों का रूप ले लेता है। तो गैस से लिक्विड भी होता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए इंक। इंक को सेपरेट करने का जो मेथड है वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन। कैल्शियम, देखो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द आयंस इज, जो कैल्शियम के आयंस की नंबर ऑफ वैलेंसी है वो 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ सेल्स? सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यूज कहलाता है। ठीक है, मेजर फंक्शन ऑफ ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। पहला लॉ होता है वो कौन सा है? इनर्शिया का लॉ है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी है? एम अपॉन सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर में कितने मीटर डिस्टेंस कवर की, ये ग्रेविटी होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? साउंड की यूनिट डेसिबल होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ द मोमेंट इम्पल्स। इम्पल्स के मोमेंट कितना है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये है मोमेंटम की यूनिट। अपवर्ड फोर्स exerted by a water on the bottle is called, क्या कहलाता है? बायंट फोर्स। ये बायंट फोर्स होती है, उत्प्लावन फोर्स होती है, जो ऊपर की तरफ पानी में फोर्स लगाई जाती है उसको बायंट फोर्स कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है। The smell of force, smell of perfume gradually spreads across a moon room, यानी पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल फैलती है, इसको क्या कहेंगे? परफ्यूम की स्मेल फैलती है उसको डिफ्यूजन कहेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, ब्रास एलॉय मेड बाय, ब्रास एलॉय बना होता है कॉपर और जिंक से, कॉपर एंड जिंक से। What is the ratio of number of atoms for a water molecule? वाटर मोलिक्यूल में जो रेशियो कितना है? 2:1 का है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है ना। देखो 12 C6 14 C6 है, इसमें का क्या है? कार्बन का बताना है। ये आइसोटोप है क्योंकि ये नीचे जो दिए गए हैं वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि जो मास नंबर है वो अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग, उसको आइसोटोप कहेंगे, आइसोटोप। ठीक है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ ए टिश्यू। किस प्रकार का? कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, है ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, डिफाइन द मेरिकल्चर। मेरिकल्चर किसे कहेंगे? कल्टीवेशन ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड द मेरिकल्चर। मेरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ मेरीन, मेरीन होता है समुद्री, समुद्री एनिमल्स और प्लांट्स का जो कल्टीवेशन होता है उसको मेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, राइट टू नेम ऑफ 2 खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स होती है पहली कॉटन और दूसरी मिलेट, बाजरा वगैरह होता है, उसको भी कह सकते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर? नॉर्मल ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज होती है। डिफाइन द पावर। पावर किसे कहते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना कार्य किया गया वो पावर होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है? इनर्शिया कहते हैं उसको, इनर्शिया। इनर्शिया ऊपर आया हुआ है, देखो यहाँ पर सबसे पहले
इनर्शिया है ना, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, इट रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करता है द स्टेट ऑफ मोशन, एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। हिंदी में है कि कोई भी चीज है तब तक गति नहीं करेगी जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो इनर्शिया है ये, ठीक है ना। रेडियस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन इन ए सर्कल, इस सर्कल में एक व्यक्ति के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, रेडियस यदि आर है तो वो 2 पाई आर वो ट्रेवल करेगा यदि आर रेडियस है तो, ठीक है। अब इसमें देखो कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस के लिए, केल्विन स्केल में उसको सेल्सियस स्केल में बदलना है। केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 से माइनस करते हैं तो 300 माइनस 273 कितना हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है 500 केल्विन, 500 में से भी 273 माइनस करें तो कितना होगा, 127 है ना, 127 हो जाएगा। तो ये सेल्सियस स्केल में होगा, तो केल्विन स्केल में, सेल्सियस स्केल में। व्हाट इज ए सब्लाइमेशन, सब्लाइमेशन क्या होता है, सब्लाइमेशन इज द कन्वर्सेशन ऑफ ए, कन्वर्सेशन है बदलाव, किससे किस में बदलता है, सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में बदलता है, उसको क्या कहते हैं, सब्लाइमेशन कहते हैं, सॉलिड टू गैस। सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूले लिखने हैं। तो सोडियम ऑक्साइड होता है Na2 ऑक्साइड, ये Na बोलो सोडियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, और हाइड्रोक्साइड OH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कैनल रेज क्या होती है, कैनल रेज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन फॉरवर्ड बाय ए बी ऑफ ए पॉजिटिव आयंस, यानी जो कैनल रेज होती है वो आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस क्या होती है, कैनल रेज होती है, जिन पर क्या होता है, फॉर्म्ड बाय ए बीम, जो किसी बीम किरण से बनती है पॉजिटिव आयन से, ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या कार्य है, स्टोमेटा पत्तियों के जो छोटे छिद्र होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं, ये ट्रांसपीरेशन का काम करता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब जो एक्सेसिव वाटर होता है प्लांट में वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल की लेबल डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना, इसे बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट हैज ए मास ऑफ 10 किलो, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 किलो, 10 kg, ठीक है। व्हाट इज वुड बी द वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर वेट कितना होगा, तो वेट क्या होता है, वेट होता है मास प्लस ग्रेविटी, मास तो 10 किलो है, ग्रेविटी क्या होती है 9.80 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 19.80 किलोग्राम, मास को हम न्यूटन में लिखते हैं, न्यूटन किलोग्राम, ये कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा। यदि 10 किलोग्राम मास की चीज है तो उसका वेट है वो 19.80 किलोग्राम हो जाएगा। राइट द एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि किसी भी एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता न ही उसको लॉस किया जाता, केवल एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी लॉस्ट, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका सूत्र क्या होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 मास कितना है 10 किलो, तो 10, v कितना है, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर, तो देखो 2 से ये कट गया 5 इंटू 16 कितना होगा 80, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज अ वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है, देखो वर्मी कंपोस्ट का मतलब है, वर्मी कंपोस्ट A type of compost produced using earthworms to decompose organic matter, एक प्रकार की कंपोस्ट होती है जो बनाई जाती है अर्थवॉर्म्स का यूज करते हुए, टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकम्पोज करते हुए
अर्थवॉर्म्स का यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करना क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के क्या फायदे हैं? देखो पशुपालन के बहुत फायदे हैं, इसमें प्रोडक्टिव इंक्रीज होती है एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है। यानी एग्रीकल्चर में क्या होती है, इसकी सस्टेनेबिलिटी होती है, इसकी जिससे वो लोग हमेशा बढ़ती है, इसकी भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है एनिमल हस्बेंड्री से। तो बहुत से फायदे, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है ये, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर, देखो मेन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। मेन्यूर है वो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स का प्रोडक्ट होता है मेन्यूर, और ये फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये है वो वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है मेन्यूर, है ना। इनऑर्गेनिक होता है इट इज नॉट द वेस्ट ऑफ, इट इज द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनती है, जबकि ये फील्ड और फार्म्स में बनती है ना। ये ज्यादा फायदेमंद होती है और ये भी फायदेमंद होती है, लेकिन इससे क्या होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है ना। ये प्रदूषण कारक होती है, पोल्यूशन लेस होती है। तो ये होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये फार्म्स में प्रोड्यूस होती है, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है ना। और ये पोल्यूटेड होती है, प्रदूषित करती है, और ये कम प्रदूषण कारक होती है, बस यही है। व्हाट इज ए वीड, वीड क्या होती है, खरपतवार क्या होती है। वीड होती है अनवांटेड एंड अनरिक्वायर्ड प्लांट्स इन द क्रॉप, अनचाही जो प्लांट्स होते हैं, अनरिक्वायर्ड जो प्लांट्स होते हैं फसल में, वो वीड होते हैं। गिव टू मेथड्स टू कंट्रोल वीड, वीड कंट्रोल करने का एक तो होता है विंडीसाइड, विडीसाइड, विडीसाइड्स ये दवाई वगैरह आती है जिसका छिड़काव करने से फसल में नष्ट हो जाती है ना। ये होता है, कटाई होती है। डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बताना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स और ऑसिलेशंस इन ए सेकंड, यानी एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस लगते हैं उसको क्या कहेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस लगते हैं वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। और एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ए डिस्टेंस ए पॉइंट ऑन ए वेव, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस कवर किए साउंड ने ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट के बीच में, उसको हमें एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है, साउंड का एम्पलीट्यूड। राइट द वेव्स ऑफ अल्ट्रा, राइट द यूज ऑफ अल्ट्रा वेव साउंड से, जो अल्ट्रा साउंड वेव्स है उसका यूज बताना। अल्ट्रा साउंड वेव्स मेडिसिनल यूज इसका बढ़ गया है, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज कैंसर, कैंसर ट्रीटमेंट की थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स है, इट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के थेरेपी के रूप में इसका यूज किया जाने लगा है, ठीक है। डिफाइन द प्रेशर, प्रेशर डिफाइन कीजिए। राइट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट बताना है। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन ए यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाइड होती है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है ना। Who do you know about the buoyancy, buoyancy किसे कहते हैं, buoyancy कहते हैं कि जल में जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसको buoyancy कहते हैं, है ना। ऊपर की तरफ जो बल लगाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, अपवर्ड फोर्स बाय द वाटर, वाटर की जो अपवर्ड फोर्स होती है उसको buoyancy कहते हैं। व्हाट इज मीन्ट 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का क्या मतलब है, 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट एनर्जी इन एन आवर, 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इसका ये मतलब है पावर की ये यूनिट है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस बताई जा रही है। डिफाइन 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क को डिफाइन करना है। देखो 1 जूल वर्क क्या होता है, वर्क का मतलब होता है, वर्क का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास वाला ऑब्जेक्ट है या वेट वाला ऑब्जेक्ट, मास ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, उसको डिस्प्लेस किया जाए टू 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्ले, यानी 1 किलो मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर की दूरी पर डिस्प्लेस किया जाए तो उसमें 1 जूल वर्क हुआ है। 1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 किलो मास वाला चीज है वो 1 मीटर की दूरी पर डिस्प्लेस की जाए तो वो 1 जूल वर्क होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, ये बतानी है आपको। देखो साउंड प्रोड्यूस हुई, उसके बाद में ऐसे वो चली, तो ये जितनी बार ऊपर नीचे ट्रेवल हुई, ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो ये है ना, ये एम्पलीट्यूड है कि 1 मीटर में कितना वो साउंड है, उसका घनत्व कितना है, वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होती है कितनी वो ट्रेवल की, और उसमें कितना टाइम लगा ट्रेवल में, वो टाइम पीरियड होता है ना। व्हाट इज पास्चर एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। पास्चर क्या होता है और हनी प्रोडक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है। तो देखो पास्चर का मतलब इसे चराने जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए जो लैंड यूज होती है वो पास्चर कहते हैं। लेकिन ये अपने को किसके रिलेशन में बतानी है? हनी प्रोडक्शन में। तो देखो पास्चर रेफर्स टू द प्लांट एंड इंक्लूडिंग फ्लावर्स एंड क्रॉप्स अवेलेबल टू हनी बीज फॉर कल्टिवेटिंग नेक्टर एंड पोलन से। यानी पास्चर उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स और क्रॉप शामिल हो, जिनके लिए हनी अवेलेबल हो, शहद अवेलेबल हो बीज के लिए, नेक्टर और पोलेंस को कलेक्ट करने के लिए। यानी ऐसे प्लांट्स और ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस करें जिससे बीज है, मधुमक्खी है, वो नेक्टर और हनी कलेक्ट कर सके। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। अपनी गति के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ड्यू टू इट्स मोशन, किसकी वजह से? मोशन की वजह से, टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला पहले बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। व्हाट इज मीन्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रिलेटिव अरेंजमेंट विद इन ए सिस्टम, जो किसी सिस्टम के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट में होती है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? देखो पोटेंशियल एनर्जी पीई, इसका मतलब होता है मास, ग्रेविटी और हाइट। इसमें मास कितना दे, देखो इसमें मास ऑफ ए कार 15 किलोग्राम, एक कार का मास है वो 1500 किलो है। कितना कार्य करेगी यदि इसकी वेलोसिटी, ये तो नहीं, ये यहाँ पर है। पोटेंशियल एनर्जी बताती है 10 किलोग्राम की कोई चीज है जो पृथ्वी की हाइट पर 6 मीटर से उठाई जाती है ग्राउंड से, तो वो बतानी है आपको। तो ये सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी। मास कितना है? 10 किलोग्राम, और ग्रेविटी कितनी होती है? इंटू 9.8 ग्रेविटी, और हाइट कितनी है? 6। तो देख लो, गुणा कर लो, ये 98 हो गए, और 6 से 6 48, 7 पाई 4, 9 6 54 और 4 58, 588 होते हैं, है ना। 588 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये दूसरा। ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट होती है उसकी पोजीशन की वजह से, किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 29वां, इको किसे कहते हैं? डिफाइन द इको एंड रिवर्बरेशन। इको इज ए रिपीटेड साउंड हेयर्ड आफ्टर ए डिले। थोड़ी देर बाद जो साउंड सुनाई दे, रिपीटेड साउंड सुनाई दे, तो उसको क्या कहेंगे? इको कहेंगे। रिजल्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं, साउंड वेव टकरा के वापस आती है, उसी को इको कहते हैं। किसी सतह पर टकराने के बाद वापस जो ध्वनि आई उसी को कहते हैं इको। रिवर्बरेशन क्या कहते हैं? परसिस्टेंट ऑफ साउंड
इन ए स्पेस ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड वेव की परसिस्टेंस है, यानी लगातार साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस परसिस्टेंस को क्या कहेंगे, रिवेबरेशन कहेंगे। अब ये ह्यूमन ईयर है, उसको आपको डिटेल से डायग्राम से बताना है, यहाँ बना नहीं सकते, आप बना सकते हो खुद। ट्रावर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? ट्रावर्स वेव वो होती है जो ए से ट्रेवल करती है, ये क्या होती है? ट्रावर्स वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कैसी होती है? ए से लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो परपेंडिकुलर ट्रेवल करे, परपेंडिकुलर ट्रेवल करे वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। और ए से ट्रेवल करे वो क्या होती है? ट्रावर्स होती है। तो ये दो तरीके हैं, ट्रावर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब इसमें देखो, परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है वो तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और ऐसे गोलाई से ट्रेवल करती है वो क्या होती है? ट्रावर्स होती है। ये ध्यान रखना दोनों का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड 12 किलो हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगा? तो टाइम पीरियड बताना है। तो सिंपल होता है, टाइम पीरियड होता है डी बराबर है वी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए वेलोसिटी, है ना। इसका टोटल अपने निकालते हैं तो टाइम पीरियड अपने आता है 3/140 सेकेंड, है ना। ये टाइम पीरियड है, ठीक है। पूरा यदि इसको फुल में करें तो इसके लिए 4 फॉर्मूला लिखते हैं, टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।